बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि पिछले सेशंस में आपको कुछ आइडिया हो गया होगा अबाउट ह्यूमिलिटी, माइंडसेट ऑफ ह्यूमिलिटी। इट इज़ नॉट अबाउट एनी एक्शंस। आई डू नॉट ascribe टू द आइडिया कि हम कुछ एक्शंस जो हैं उससे ह्यूमिलिटी की बात करें, और ना आई ascribe टू द आइडिया, एज मोस्ट ऑफ यू माइट नो, जो मेरे दूसरे सेशंस भी देखते रहते हैं, दैट आई एम नॉट very much in favor of the fact that we should decide about others' humility or lack of it. हमें ज़िंदगी में इस चीज़ का ना कोई फ़ायदा हो रहा है और ना हम इससे कुछ हासिल कर सकेंगे कि अगर हम ये जज करने लग पड़ें कि दूसरे कैसे हैं। लिहाजा एक चीज़ जो आज के इस सेशन में मैं चाहता हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि ये इंडिकेटर्स, सटल इंडिकेटर्स हैं, सटल इंडिकेटर्स से मुराद ये है कि ये कुछ लतीफ़ किस्म की चीज़ें हैं, बहुत बारीक सी चीज़ें हैं जो छुपी हो सकती हैं आपसे, कि जिसको अगर हम पहचान लें तो हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हमारे अपने अंदर तो ये नहीं है, ये है जो चीज़ देखने की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल आप देखने लग पड़ें कि ये वो कर रहा है तो इसलिए इसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है। नहीं, ये मेरे लिए है, ये मुझे सीखने के लिए है कि क्या मैं ये फील कर रहा हूँ। ये जब मैं करता हूँ, ये इंडिकेटर्स तो बिहेवियर्स हैं, लेकिन असल में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगेन वो उसके पीछे का माइंडसेट है। यानी ह्यूमिलिटी, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मेरी राय ये है कि ह्यूमिलिटी असल में एक माइंडसेट है, यानी जिसमें कि मैं अपने आप को एक स्ट्रेंथ की जगह पे पाता हूँ। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मेरे पास जो मैं चाहता हूँ है, या आई शुड बी ऑनर्ड, आई शुड बी रिस्पेक्टेड, आई शुड बी गिवन अ पोजीशन, मुझे प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, मेरा मेरा जिक्र होना चाहिए। ये जो एस्पेक्ट है कि जिसमें मैं सेल्फ सेंटर्ड होता हूँ, ईगोटिस्टिकल, दिस इज़ नॉट ईगोइस्टिकल, दिस इज़ ईगोटिस्टिकल, जिसमें मैं अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ। ईगोइस्ट वो होता है जो अपना फ़ायदा देख रहा होता है, अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें देखेगा कि मेरा फ़ायदा क्या है। ईगोटिस्ट वो होता है कि जो ये कह रहे हैं कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तो असल में ज़िंदगी की इस पूरी, अब हम जैसे जैसे आगे चलेंगे इंशाल्लाह, तो उस पर हमने बड़ी तफसील से बात करनी है कि हाउ डू वी अप्रोच लाइफ। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि देयर आर सर्टन सटल इंडिकेटर्स, जिनको मैं आपके सामने लाऊंगा जी अभी, जो कि अगर हम इनसे अवेयर हो जाएं तो अपने बारे में वी कैन स्टार्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसमें जो सबसे पहला है वो है सटल बोस्टिंग। सटल बोस्टिंग का मतलब ये है कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बात इस तरह से बयान कर रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर बड़े प्रेशर में हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं आपसे ये कहूँ अगर कि मैं आजकल बड़े प्रेशर में हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, हर आदमी मेरे से मशवरे के लिए आ जाता है, तो ये असल में एक सटल तरीका है। मैं कह तो ये रहा हूँ कि मेरे पास प्रेशर बहुत है, मेरे पास टाइम की कमी है, बट एक्चुअली नाउ दिस रिलेट्स टू माई इंटेंशन। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये पॉसिबल है कि मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो आपके लिए ये सटल बोस्टिंग, और मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बयान कर रहा हूँ, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। इसलिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या मैं जो ये बोलने लगा हूँ इसमें मैं अपनी इम्पोर्टेंस का जिक्र कर रहा हूँ, इसमें मैं अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त मेरे पास जो टाइम की कमी है वो मेरी वजह से, मेरी एबिलिटीज़ की वजह से है। वॉट एम आई, वॉट डू आई इंटेंड। ये जो इंटेंशन है इंसान की, ये चूँकि हमेशा छुपी हुई होती है, और ये अल्लाह ताला का कानून है कि छुपी रहेगी। मुनाफिकीन की मुनाफ़िकत जो है वो जब तक कि अल्लाह ताला नहीं बताएंगे तो किसी पैगंबर को भी पता नहीं चलेगी। ये जो एस्पेक्ट है, इस वजह से हम अपने बारे में जान सकते हैं कि ये जो मैंने बात की है इसमें असल मकसद क्या था। इफ़ आई एम डूइंग दैट। इसी सटल पोस्टिंग की एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये मैंने काफ़ी पोस्ट्स में देखा है कि इंसान बज़ाहिर, अगेन ये मैं अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जो ये लिख रहा है वो उसमें लैक ऑफ ह्यूमिलिटी है। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि ये हो सकती है, इसलिए आदमी को इससे मोहतात हो जाना चाहिए। वो ये होती है कि आदमी अपनी किसी अचीवमेंट को बयान करने के लिए ह्यूमिलिटी का इजहार कर रहा है, लेकिन मकसद बेसिकली अचीवमेंट बयान करना है। मिसाल के तौर पर वो जिस तरह से बयान कर रहा है, इसकी किसी ने मिसाल दी मुझे, तो मुझे उससे समझ में आ गई थी कि क्या व्हाट इट मीन्स, कि जस्ट वांटेड, मिसाल के तौर पर
इस वक्त के ज़माने में, आज के ज़माने में हम जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं, उसमें से आपने बहुत देखी होंगी पोस्ट इस तरह की कि जस्ट वांटेड टू थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स, एट द एज ऑफ 30 आई हैव मेड माय सेकंड हाउस। अगर इस तरह की बात है तो ये भी असल में इट कैन बी सटल बोस्टिंग, अगर अंदर से जो नीयत है, जो अंदर की इंटेंशन है, वो अपनी बड़ाई बयान करना है। अपनी बड़ाई बयान करने की नीयत जब होगी तो वो चीज़ होगी सटल बोस्टिंग, अगरचे आप ह्यूमिलिटी के साथ ही बयान कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो है जी, दैट इज़ फ्रीक्वेंटली मैंशनिंग द ग्रेटनेस ऑफ माई एंसेस्टर्स एंड रिलेटिव्स। मैं जब भी अपने किसी दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो मैं ये बताऊँ कि मेरे वालिद साहब क्या थे, मेरे दादा क्या थे, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, वो उनकी कितनी इज्जत होती थी, उन्होंने कितने फ़ैसले किए लोगों के, वो गांव में क्या मकाम रखते थे, या उन फॉर इंस्टेंस ये बात कि ये पूरा शहर जो है इसको वो ओन करते थे। इस तरह की चीज़ें जो हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज, तो व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड इट? एम आई ट्राइंग टू टेल पीपल, क्या मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ वो बड़ी ग्रेट फैमिली है? वो क्या चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? जब आपकी इंटेंशन ये हो जाए कि मैं किसी ना किसी पहलू से दूसरे पर अपनी बर्तरी या अपनी ग्रेटनेस, एंसेस्ट्रल ग्रेटनेस, अपनी अचीवमेंट की ग्रेटनेस, अपनी दौलत की ग्रेटनेस, इसका इजहार करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर ख़तरा है कि मैं शायद उसका शिकार हो रहा हूँ। थर्ड थिंग इज़ फीलिंग अनहैप्पी एट अदर्स सक्सेस। एंड अगेन ज़ाहिर है कि ये भी अंदर का मामला है। आप अगर ये महसूस करते हैं कि आप दूसरों की सक्सेस पर, अगरचे हम बड़ी अच्छी तरह से मुबारकबाद देते हैं, अगरचे हम मुस्कुरा के मिलते हैं और मिठाइयाँ भी लेके जाते हैं, लेकिन अंदर से कोई बहुत खुश नहीं हो रहे होते। ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये हमारा हक था जो दूसरे ने ले लिया। बल्कि ख़ास तौर पर अगर ये आपके किसी कॉलीग के साथ हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, यानी बिकॉज यू फील कि अगर ये उसको ना मिलता तो ये मुझे मिलता। ये है जी कंपटीशन, बेसिकली ये है वेयर यू फील कि मेरी सक्सेस का मतलब है कि दूसरा हारे, और दूसरे की जीत असल में मेरी हार है। कंपटीशन ये नहीं होता कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुसाबकत की कोशिश है, बल्कि ये है कि दूसरे की हार पर मेरी जीत मबनी है। यानी आई विल ओनली सक्सीड इफ द अदर पर्सन फेल्स और लूजेस। तो व्हेन यू फील अनहैप्पी, जब अंदर से आपको बहुत ज़्यादा खुशी फील ना हो रही हो अंदर से, वाकई के अल्लाह का शुक्र है इसको अल्लाह ताला ने ये दिया है, और ये समझना कि ये भी इसके लिए आजमाइश है और अल्लाह ताला इसको इस आजमाइश में कामयाब करे, ये वाला पूरा एस्पेक्ट जो है अगर पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर यू डोंट हैव दिस एस्पेक्ट ऑफ लैक ऑफ ह्यूमिलिटी इनसाइड यू। और ये भी जहन में रखिएगा कि ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारे, ये सारे होने ज़रूरी नहीं है। इनमें से अगर आप ये नोट कर रहे हैं, या इंशाल्लाह दिस विल बी अवेलेबल इन अ फ्यू डेज़ टाइम, ये जो रिकॉर्डिंग भी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और ये देखिए, फिर अपने ऊपर कॉन्शियसली अपने आप को ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या ये, एम आई फीलिंग इट दिस वे। द नेक्स्ट थिंग इज़ डिज़ायर टू अपीयर फ्लॉलेस। हमारी ये ख्वाहिश कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, या मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिसको आप कहते हैं ना परफेक्शनिज्म का शिकार होना, टू अपीयर परफेक्ट, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। और इसके नतीजे में कुछ चीज़ें पैदा होती हैं जो इसके अंदर की चीज़ें हैं, वो भी मैं सामने ले आता हूँ अभी आपके। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप, यू शुड ऑलवेज बी सीन एज अ फ्लॉलेस पर्सन, अंदर से हम बड़ी अच्छी तरह ये जानते हैं, वी नो इट वेरी वेल कि हम में से कोई भी फ्लॉलेस नहीं है, लेकिन हम अपने फ्लॉज को फॉर वट एवर रीज़न, देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने फ्लॉ को इसलिए बचा रहा हूँ या रोक रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब मुझे डांटेंगे, तो ये ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, ये तो दिस इज़ फीलिंग स्कैर्ड। ठीक है जी। बट अगर आपको ये ख़तरा नहीं है, तो जिस वजह से आप अपीयर कर रहे हैं फ्लॉलेस, या चाहते हैं कि लोग आपको फ्लॉलेस समझें, या ये चाहते हैं कि गलती जो है वो मुझे अस्क्राइब ना की जाए, ये असल में ये वजह है जो डिटर्मिन करेगी कि आप ये लैक ऑफ ह्यूमिलिटी का शिकार हैं या किसी फियर की वजह से कर रहे हैं। फियर ऑफ फेलियर, ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा अहम है कि मैं, इसका नतीजा ये निकलता है कि ये फियर ऑफ फेलियर कई दफ़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि आदमी पैरालाइज हो जाता है, वो कोई काम नहीं कर पाता।
he does not have the motivation or the desire or the courage to take a step. इसलिए क्योंकि हर आदमी जो काम कर रहा है उसका इम्कान है कि उसने फेल भी होना है. तो अगर ये फियर ऑफ फेलियर है तो क्यों है, यानी वाई आर यू स्केर्ड. फॉर इंस्टेंस एक आदमी इसलिए फियर ऑफ फेलियर का शिकार है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं यार, मैं इसको रिस्क नहीं लगा सकता. ठीक है, ये तो खुद एक हम्बल रीज़न है. बट लेट्स से एक आदमी इसलिए फियर ऑफ फेलियर का शिकार है कि मैं अगर फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे. आई वॉन्ट पीपल टू नो दैट आई एम अ वेरी disciplined, I'm a very good, I'm a very intelligent, I'm a very शार्प पर्सन. और वो जो सारा इमेज है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा. वो जो मैंने इमेज क्रिएट किया हुआ है परफेक्शन का, वो मसला बन जाएगा. इसी का एक नतीजा एक और भी है जी, एंड दैट इज़ नीड फॉर कंट्रोल. आप ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कंट्रोल मेरे हाथ में रहे. ये सारे के सारे जो मैं इंडिकेटर्स बता रहा हूँ, आपने इनको अपने ऊपर गौर करना है जी. ये कोई इसमें कमी तो नहीं महसूस करते. डोंट थिंक अबाउट अदर्स. बहुत बहुत सारे लोगों का ख्याल आ जाएगा, आएगा ही दूसरों का. लेकिन ये है जो असल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट है कि मैंने अपनी ज़ात को देखना है कि क्या मैं इस चक्कर में परेशान तो नहीं होता हूँ. डू यू फील स्ट्रेस्ड अगर आपकी प्लानिंग ख़राब हो जाए? अगर वो जो स्ट्रेस है वो फील हो रहा है तो आप ये सोचिए कि अगर मेरी ये प्लानिंग फेल हो गई तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन. ठीक है, और वो रीज़न है वो आपको बताएगा कि क्या ये ह्यूमिलिटी की कमी से पैदा हो रहा है या ये कोई और मसला है. इन ईदर केस एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये नीड फॉर कंट्रोल जो है ये असल में ये फरामोश करके पैदा होता है कि देयर इज़ समवन हु एल्स हु इज़ कंट्रोलिंग द होल थिंग. सारा कुछ असल में किसी और के हाथ में है. तो मैं जब मेरे प्लान्स टूटते हैं तो वो टूटते हुए प्लान्स भी असल में किसी के प्लान्स पूरे हो रहे होते हैं. और आज के लिए आखिरी चीज़ है जी कंपैरेटिव थिंकिंग. हम अपनी ज़िंदगियों में एक तो तरबियत हुई भी है हमारी कि हम अपनी अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सक्सेस, अपने फेलियर्स को दूसरों के मुकाबले में देखते हैं कि कैसे जा रहे हैं हम. लेकिन कंपैरेटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि मैं दूसरों के मुकाबले में अपनी वर्थ भी लेने लग पड़ता हूँ. और ये उसका नतीजा हो जाता है जैसे ही आप दूसरे के मुकाबले में देख रहे होते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नाकाम हूँ या हाउ गुड आई एम, तो असल में क्या हो रहा होता है कि आप अपनी वर्थ डिटरमिन कर रहे होते हैं. आप उसके साथ बहुत ज़्यादा बैठ के कंफर्टेबल नहीं होते. तो ये है जी जो मैंने आपके साथ 7 आज शेयर किए हैं. आपने इन पर गौर करना है. वी विल बी टेकिंग दिस. आप इसी लिस्ट को आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन.